कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? जी भी आपके बीच में आ चुके हैं और इसी तरीके से आपने उनका भी स्वागत किया था, इसी तरीके से बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। तो एक पुराना नाता है गांव के साथ, नया नाता नहीं है। आज के कार्यक्रम का जो मुख्य उपलक्ष्य है वो शहीदों की शहादत को याद रखना, किस तरीके से हमारे जो शहीद हैं उन लोगों ने हमारे देश के लिए, हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपनी जान न्यौछावर करने का काम किया, उनको याद करना। हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें एक बहुत नौजवान बच्चा दिनेश शर्मा, पलवल का रहने वाला, मोहम्मदपुर का, वो भी शहीद हुआ। मैं अभी 3-4 दिन पहले उसके परिवार से मिला था, मैं उसके घर भी गया था और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई एक व्यक्ति शहीद होता है तो सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं बनता है, समाज का भी दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है कि हम उनकी चिंता करें, उनके लिए संवेदनशील होएं, उनके लिए हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वे करें। क्योंकि जब जिसका परिवार का कोई बच्चा जाता है, शहीद होता है, तो उसका दुख उनको समझ में आता है। हमें भी उनको अपना परिवार समझते हुए उनके लिए उसी तरीके से, उसी संवेदनशीलता से प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मोहम्मदपुर गांव से दिनेश ने जो वीरता का ये एक इस तरह का एक किस्सा लिखने का काम किया, इतिहास में तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब वहां पे गए थे दौरे पे, तो वो ये भी घोषणा करके आए कि मोहम्मदपुर गांव का नाम अब दिनेशपुर होगा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज एक ऐसा समय है, हमारे देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमारे देश को दुश्मनी देश का जवाब देना पड़ा, उनकी हरकत का जवाब देना पड़ा। और 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक बात लाल किले से कही थी कि ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। और ऐसा ही किया। जब पाकिस्तान ने कायराना हरकत की पहलगाम में, तो उसका जवाब भारत सरकार ने आंख में आंख डाल के किया और उसका वैसे जवाब दिया कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार थे उनका जवाब, हिसाब भारत सरकार ने, भारत के शूरवीरों ने, भारत की सीमा पे हमारी सेनाओं ने लेने का काम किया। और जब भी भारत के शौर्य की बात आती है, सम्मान की बात आती है, सेना की बात आती है, तो हमारे प्रदेश की बात आती है, हरियाणा की बात आती है। क्योंकि हरियाणा में हर 10वें घर से एक आदमी फौज के अंदर है। चाहे खेल की बात हो, चाहे सेना की बात हो, सीमा सुरक्षा की बात हो, हमेशा हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़ के सीमा सुरक्षा की और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो हाल ही में पिछले महीने एक भव्य कार्यक्रम भगवान परशुराम जी का हमने पंचकुला में मनाने का काम किया, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, उसमें आप सबका सहयोग था, आशीर्वाद था, बड़े बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, बच्चों का, आप सबका। और आप सबके आशीर्वाद के साथ हमने बड़े धूमधाम से वो कार्यक्रम मनाने का काम किया और बहुत सफल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, क्योंकि आप सबका आशीर्वाद था, साथ था, स्नेह था, प्रेम था। जो भी बातें हैं भगवान श्री परशुराम जी की, उसका प्रचार करना, प्रसार करना, उनकी बात की पैरोकारी करना ब्राह्मण कुल में ज्यादा
पैदा होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा अधिकार भी बनता है, हमारी ड्यूटी भी बनती है। और ऐसे समय पर जब हमारे देश में एक संकट की घड़ी आई तो भगवान परशुराम जी का अनुसरण करना तो और अनिवार्य हो जाता है कि जहां जहां धर्म की बात आती है, जहां जहां पाप की बात आती है, वहां वहां भगवान परशुराम जी का फरसा चलता है। जब अति होती है तो वहां भगवान परशुराम जी का फरसा चलता है। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भगवान परशुराम जी ने पापियों का, अधर्मियों का नाश किया, उसी तरीके से हमारे सैन्य बलों ने पापियों का और धर्मियों का नाश करने का काम किया ऑपरेशन सिंदूर के नाते से। और जो भी विषय मेरे संज्ञान में आज लाए गए हैं, 6 गांव द्वारा जो भी बात मेरे सामने रखी गई है, चाहे उसका ऐतिहासिक महत्व हो जैसे सियाराम शास्त्री जी ने बताया और मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया, मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं इस मंच से कि जितनी ताकत भगवान परशुराम जी ने दी है उससे बढ़ चढ़कर आपकी मदद करूंगा, 6 गांव की मदद करूंगा और आपकी सारी डिमांडों के लिए प्रयास करूंगा। मैं आज ही मिलने वाला हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं आज ही आपकी बात रखूंगा उनके सामने। लेकिन मैं एक बात और करना चाहता हूं कि हम जब समाज की बात करते हैं तो सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन हमें भी सचेत होकर अपना काम करने की जरूरत है। हमें सबको साथ लेके चलने की जरूरत है, पूरे समाज को इकट्ठा करने की जरूरत है, एकत्रित होकर चलने की जरूरत है। क्योंकि जब हम एकत्रित होंगे, हम एक होंगे, तो हमारी आवाज बुलंद होगी। और पंडित विनोद शर्मा जी ने एक चीज करके दिखाई है, उन्होंने करके दिखाया है, कह के दिखाया है कि जो आप ठान लें, जिस बात का दृढ़ निश्चय कर लें, फैसला कर लें कि ये काम अब करना है, तो कोई ताकत नहीं है वो आपको रोक सकती है। इसमें किसी पद की दरकार नहीं है, किसी चीज की नहीं है। मैं सांसद के हिसाब से ये बात नहीं बोल रहा हूं, मैं एक सांसद की हैसियत से, नाते से आपके बीच में नहीं आया हूं। मैं आपके बीच में आप ही का भाई, बेटा, उसके हिसाब से आपके बीच में आया हूं, आप में से ही एक हूं। और यही बोलना चाहता हूं कि आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद बना रहे, बस इसी की कामना है। बाकी भगवान परशुराम जी ने सामर्थ्य बनाया है, किसी चीज की कमी नहीं है। जिस लक्ष्य को लेके चलेंगे उसको पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। जो बात हमारे बड़े हरिराम दीक्षित जी ने कही अभी मंच से, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि इस विषय में मेरी बात मुख्यमंत्री जी से हो चुकी है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि उसको हम स्टडी कर रहे हैं और उसको लीगल ओपिनियन ले रहे हैं इस विषय के ऊपर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इतनी आसानी से हमें अपना हक नहीं मिल जाएगा। ईपीबीजी की लड़ाई भी लड़नी पड़ी, पंडित विनोद शर्मा जी ने लड़ने का काम किया, सियाराम शास्त्री, हरिराम दीक्षित जी ने उस लड़ाई का नेतृत्व करने का काम किया और बाबूजी ने, पंडित विनोद शर्मा जी ने उसको सिरे चढ़ाने का काम किया। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो संभव कोशिश होगी, जो जिस भी तरीके से प्रयास कर सकेंगे केंद्र लेवल पर या राज्य स्तर पर, मैं प्रयासरत रहूंगा आप सबके आशीर्वाद के साथ कि हम वो चीजें कर सके जो खासकर विशेष तौर पर समाज के अंदर भी जो गरीब तबका है, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो जरूरतें हैं, उनके ऊपर हम फोकस कर सके। अभी मुझसे पहले प्रमोद कौशिक जी ने कहा, अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं और खासकर अपनी युवा पीढ़ी से, अपने भाइयों साथियों से निवेदन करता हूं कि हम भगवान परशुराम जी की और अनेकों महानुभाव की अपनी मूर्तियां लगाते हैं, लेकिन उनका आदर सत्कार उस तरह नहीं करते जैसे होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खासकर अपनी युवा पीढ़ी से, कि हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने तो अपना काम किया है, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम किया है,
लेकिन अब जो युवा पीढ़ी है उनको दायित्व लेना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए नहीं हम ये मूर्तियां लगाते भगवान की कि उन पे उसका अनादर हो सके, उस पे कौए बिठ करें या फिर उसको वहां पर गंदगी रहे। उसको उसकी साफ सफाई रखना हमारा दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है। तो मैं स्वयं आपके साथ हर संडे, हर रविवार उनकी मूर्तियों की सफाई करने में लगाऊंगा। मैं इस बात का संकल्प लेके जाता हूं और आप लोग भी, मेरे जितना युवा साथी यहां पर खड़े हैं, आप लोग भी इस बात का संकल्प लें कि हफ्ते में एक दिन हम अपने समाज के बड़े बुजुर्गों के लिए समय निकालने का काम करें, ताकि हम उनका निरादर ना हो सके, अनादर ना हो सके। दूसरी बात, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। हम अपना प्रयास जारी रखेंगे ताकि जो हक की नौकरी है वो जरूर मिल सके, जैसे पंडित विनोद शर्मा जी ने दिलाने का काम किया। लेकिन फिर भी हमें व्यवस्था को परिवर्तित करना है ताकि हम जो हमारे नौजवान भाई साथी हैं उनके लिए नौकरियों का और इंतजाम कर सकें और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकें कि उनको भी नौकरियों के अवसर मिल सके। तो जिंद में शहीदों की याद में सम्मान समारोह किया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। शहीदों की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा, उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो उन्होंने किया है। साथ ही कहा कि पाक को करारा जवाब यहां पर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि पाक को भी करारा जवाब भारत ने दिया है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। तो इस दौरान कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और शहीदों की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज म्यूजिक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी।